नमस्कार। कक्षा 9वीं वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना गणित का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख लेवे। इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे पूर्णांक 75 अंक और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और यह क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है और इस क्वेश्चन पेपर का कोड 101 होने वाला है। आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देवे। शेयर करने के बाद आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो पहला आपका दिया एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। तो पहले में आपको सही उत्तर लिखना है बी वाला अपरिमेय संख्या होगी। दूसरा आपका दिया दूसरे में आप सभी को इन संख्याओं का मान यहाँ पर बताना है। तो दूसरी में आपको सही उत्तर लिखना है डी वाला 6 आपको दूसरे का सही उत्तर लिखना है। ठीक है। तीसरा आपका दिया तीसरे में आप सभी को निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। तो बहुपद कौन सा नहीं है ये आपको तीसरे में बताना है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है बी वाला y प्लस 2/y, ये हमारा बहुपद नहीं है। चौथा आपका दिया चौथे में आप सभी को इस बहुपद में घात आपको बताकर लिखना है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर यहाँ पर लिखना है बी वाला 4 आपको चौथे का सही उत्तर लिखना है। पांचवा आपका दिया है कन्नी 5 का दशमलव प्रसार है। कन्नी 5 का दशमलव प्रसार कौन सा है ये आपको पांचवें में बताना है। तो पांचवें में आप सभी को सही उत्तर लिखना है डी वाला अशांत व अनावृत्ति। अशांत व अनावृत्ति आपको पांचवें का सही उत्तर लिखना है। छठा आपका दिया है समीकरण y बराबर 3x प्लस 5 का कौन सा हल होगा। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है सी वाला अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, सी वाला आपको सही उत्तर लिखना है। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, आपको सही विकल्प का चयन कर लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया कौन सा सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आरेख होता है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है आयत चित्र। आयत चित्र आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा आपका दिया है एक से बराबर एक का आरेख किस अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। एक से बराबर एक का आरेख किस अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। तो दूसरे में आपको सही उत्तर लिखना है y अक्ष। y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। तीसरा आपका दिया है वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर होती है। तो तीसरी में आप सभी को सही उत्तर लिखना है समांतर। समांतर आपको तीसरे का सही उत्तर लिखना है। ठीक है, और चौथा आपका दिया है एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं। तो चौथे में आपको सही उत्तर लिखना है बराबर होते हैं। बराबर आपको चौथे का सही उत्तर लिखना है। और पांचवा आपका दिया है वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री अंश के बराबर हो कहलाता है। तो पांचवें में आप सभी को सही उत्तर लिखना है वर्ग। वर्ग कहलाता है। छठा आपका दिया है कोण 60 डिग्री के पूरक कोण का समपूरक कोण है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर यहाँ पर लिखना है। क्या लिखना है 130 डिग्री। 130 डिग्री आपको लिखना होगा छठे का सही उत्तर। ठीक है, और अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। फिल इन द ब्लैंक्स आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कर यहाँ पर लिखना होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी को निम्नलिखित के लिए सत्य या असत्य आपको लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो पहला आपका दिया है y बराबर 0 x अक्ष के समीकरण है। तो पहला आपको लगाना है बिल्कुल सत्य, बिल्कुल है। दूसरा आपका दिया है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं।
तो दूसरा आपको लगाना होगा असत्य। तीसरा आपका दिया है किसी त्रिभुज में अधिकतम 2 कोण अधिक कोण हो सकते हैं, तो तीसरा आपको लगाना है असत्य, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। चौथा आपका दिया है केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की परिधि होती है, तो चौथा आपको लगाना होगा असत्य, बिल्कुल नहीं होती है। पांचवा आपका दिया है बारंबारतः बहुभुज समान प्रकृति के दो अलग अलग आंकड़ों की तुलना में अधिक उपयोगी आरेख होता है, तो पांचवा आपको लगाना होगा बिल्कुल सत्य, बिल्कुल होता है। छठा आपका दिया है रिजियो कोण की माप 180 डिग्री होती है, तो बिल्कुल यहाँ पर होती है, सत्य हो जाएगा। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया, जिसमें सही जोड़ी बनाकर मिलाकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछी जाने वाले हैं। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लेवे। आयत है एक, तो पहले का मिलान आपको करना है ई से चतुर्भुज, और दूसरा आपका दिया है वाई अक्ष पर स्थित बिंदु है, तो दूसरे का मिलान आपको करना है। दूसरे का मिलान आपको करना होगा एफ से 0 3, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, तो तीसरे का मिलान आपको करना है बी से वर्ग चिन्ह, और चौथा आपका दिया है ठोस आकृति का उदाहरण, तो इसका मिलान आपको करना है ए से बेलन। पांचवा आपका दिया है ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो पांचवे का मिलान आपको करना है डी से, और छठा आपका दिया है समीकरण 4x + 3y = 12 का एक हल है, तो छठे का मिलान आपको करना है सी से 0 4। ठीक है, तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। मैच द फॉलोइंग, आपको सही जोड़ी का मिलान करके यहाँ पर लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 5 में आप सभी को एक वाक्य या एक शब्द में इन क्वेश्चनों के आंसर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जीसी के आपका पहला दिया रेखिक बहुपद की घात लिखिए, तो पहले में आपको लिखना है एक। रेखिक बहुपद की घात एक होती है, फॉर एग्जाम्पल ax + b, जैसे कि हमारा रेखिक बहुपद है, इसकी घात हमारी एक होती है। ठीक है, और दूसरा आपका दिया है x = 3y को ax + by + c = 0 के रूप में आपको लिखना है, तो दूसरे में आपको लिखना होगा x - 3y + 0c = 0। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। और तीसरा आपका दिया बिंदु 4 - 3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो आप सभी ने चतुर्थांश पढ़ा होगा, तो मैं बता देता हूं। यहाँ पर x डैश x y डैश y, यहाँ पर हमारा प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। अब आपको बताना है 4 - 3 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो यहाँ पर देख लेवे प्लस और माइनस की संख्या है, तो तीसरी में आपको लिखना होगा चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश आपको लिखना है। ठीक है, तीसरे का सही उत्तर। चौथा आपका दिया है बिंदु -5 2 की x अक्ष से दूरी क्या होगी, तो आपको दूरी यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप सभी को दूरी ज्ञात करने का सूत्र पता होना चाहिए। तो दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है करनी के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है। आपको इसमें मान यहाँ पर रखना है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है 2 इकाई। ठीक है, 2 इकाई आपको लिखना है चौथे का सही उत्तर। पांचवा आपका दिया है पूर्ण कोण का मान क्या होता है, तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है 360 डिग्री। 360 डिग्री आपको लिखना है पांचवे का सही उत्तर। छठा आपका दिया है 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो इसमें आपको लिखना है एक और केवल एक, एक और केवल एक। ठीक है, ये आपको सही उत्तर लिखना है। अब आप सभी यहां से इंग्लिश वर्जन देख लेवे। इसको देखने के बाद अब आप सभी यहां से 2 2 3 3 और 4 4 नंबरों के प्रश्नों को देख लेवे।
और आप सभी को इन प्रश्नों को अपनी रफ कॉपी में हल कर लेना है। तो छठा प्रश्न आपका दिया है 1/5 और 1 के बीच 4 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। अतः में आप सभी को 1/2 के हर का परिमेयकरण करके आपको लिखना होगा। और सातवें में आप सभी को सरल कीजिए। इन संख्याओं को आपको सरल करके लिखना होगा। अतः में आप सभी को 5/3 माइनस 5 को सरल करके आपको लिखना है। आठवीं में आप सभी को गुणनखंडन करके आपको लिखना होगा। और अतः में आप सभी को सरल समीकरण का प्रयोग करके प्रसारित रूप में आपको लिखना है। नौवीं में आप सभी को इन बिंदुओं को कार्तीय तल पर आलेखित करके आपको लिखना होगा। और इसके अतः में आप सभी को कार्तीय तल को x अक्ष और y अक्ष द्वारा कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो इसमें आपको लिखना है 4 भागों में विभाजित किया जाता है तथा उन भागों को क्या कहते हैं। तो इसमें आपको लिखना है चतुर्थांश कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है। और 10वीं में आप सभी को इन बिंदुओं की स्थिति आपको बताना है। अतः में आपको भुज और कोटि के मान आपको ज्ञात करके लिखना होगा। 11वीं में आप सभी को बिंदु -1 3 से होकर जाने वाले किन्हीं दो रेखाओं के समीकरण आपको ज्ञात करना है। अतः में आप सभी को समीकरण 3x - 4y = 11 के दो हल आपको ज्ञात करना होगा। 12वीं में आप सभी को यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y = ax + 7 द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है तो a का मान आपको बताना है। अतः में आप सभी को k के मान के लिए x = 3 y = -2 समीकरण 3x + y = 2k का एक हल आपको ज्ञात करना है। तो k का मान आपको ज्ञात करने के लिए x और y का मान इस समीकरण में रखना है। 13वीं में आप सभी को सिद्ध करना है। ठीक है, आपको इसको सिद्ध करके लिखना होगा। और इसके अतः में आप सभी को यदि a b c एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु है और b बिंदुओं a और c के बीच स्थित है तो सिद्ध कीजिए AB + BC = AC। ये आपको सिद्ध करके लिखना होगा। और 14वीं में आप सभी को यहाँ पर x और y का मान ज्ञात करना है। x और y का मान आपको ज्ञात करके लिखना होगा परीक्षा में। 8वीं में आप सभी को रिजी कोण की परिभाषा आपको लिखना है। 15वीं में आप सभी को त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD भुजा BC पर लंब है, दर्शाइए कि AB = AC। ये आपको दर्शाकर लिखना है। 8वीं में आप सभी को ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB = AC है। AP लंब नहीं है BC पर, खींचकर दर्शाइए कि कोण B = कोण C। ये आपको सिद्ध करके या दर्शाकर आपको लिखना है। और 16वीं में आप सभी को ABCD एक समचतुर्भुज इस प्रकार है कि कोण ACB = 40 डिग्री। तो कोण ADB का मान आपको ज्ञात करके लिखना है। और इसके अतः में आप सभी को समांतर चतुर्भुज को परिभाषित करके आपको लिखना है। 17वीं में आप सभी को चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, यह आपको ज्ञात करना है। 18वीं में आप सभी को 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का प्रस्थि क्षेत्रफल आपको ज्ञात करके लिखना है। और 18वीं में आप सभी को निम्न आकृति में एक समांतर चतुर्भुज ABCD का अभिकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है, दर्शाइए कि ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है, ये आपको दर्शाकर लिखना है। अतः में आप सभी को सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा समद्विभाजित करती है, ये आपको सिद्ध करके लिखना है। 19वीं में आप सभी को ऊपर दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र आपको खींचकर लिखना है। और इसके अतः में आप सभी को यहाँ पर ऊपर दिए गए आंकड़ों का एक बारंबारता बहुभुज आयत चित्र बनाए बिना खींचिए। और 20वें प्रश्न में आप सभी को एक शंकु के आधार का व्यास आपको दिया है 24 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई L आपको दी है 21 सेंटीमीटर। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करके लिखना है। और अतः में आप सभी को 10 सेंटीमीटर
त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल प्रस्थि क्षेत्रफल और आयतन आपको ज्ञात करके लिखना है। और 21वीं में आप सभी को उसने कुल कितना किराया दिया ये आपको ज्ञात करके लिखना होगा। और इसके अतः में आप सभी को क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करके लिखना होगा। और 22वीं में आप सभी को सिद्ध कीजिए कि वृत्त की तुल्य जीवाएं केंद्र पर तुल्य कोण अंतरित करती है, ये आपको सिद्ध करके लिखना है। अतः में आप सभी को सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है, ये आपको सिद्ध करके लिखना है। और 23वीं में आप सभी को उस या उचित सर्वसमीकरण का प्रयोग करके 999 की पावर 3 का मान आपको ज्ञात करके लिखना है। और इसके अतः में आप सभी को गुणन खंडन करके आपको लिखना है। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन बता देता हूं। अब आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का A to Z सॉल्यूशन यहां से देख लेवे। तो ये आपका 6ठे प्रश्न का अतवेग उत्तर आपको दिया है, ठीक है। और 7वें प्रश्न का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 8वें का आंसर भी आपको पूरा मिल जाएगा ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है। 8वें केवल आप सभी को 9वें का आंसर यहां पर दिया है पूरा। 9वें केवल आप सभी को 10वें का आंसर यहां पर दिया है। 10वें केवल आप सभी को 11वें का अतवें का आंसर यहां पर दिया है। 11वें के बाद आप सभी यहां से 12वें का अतवें का आंसर यहां से देख लेवे। और आप सभी को 13वें का आंसर यहां से मिल जाएगा पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। 13वें के बाद आपको 13वें का आगे का भी यहाँ पर दिया है, ठीक है, इसको भी आपको लिखना है। और 14वें प्रश्न का अतवें का उत्तर आपको दिया है यहाँ पर। और 15वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको दिया है पूरा का पूरा। 16वें का आंसर आपको मिल जाएगा अतवें का यहाँ पर, ठीक है। और 17वें का आंसर आपको मिल जाएगा अतवें का यहाँ पर। 18वें का आंसर आपको दिया है पूरा का पूरा। 19वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, ठीक है। 19वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 19वें का आगे का आंसर आपको दिया है पूरा का पूरा। थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। 20वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 21वें क्वेश्चन का आंसर पूरा का पूरा। 21वें के बाद आप सभी को यहां से मिल जाएगा 22वें क्वेश्चन का आंसर। 22वें के बाद आप सभी यहां से देख लेवे 23वें क्वेश्चन का आंसर। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।